अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल की वीडियो में मैंने जो प्राचीन बद्री केदार यात्रा के प्रमुख चट्टियाँ थी, प्रमुख पड़ाव था, उसके बारे में जानकारी साझा की थी। आज की जानकारी भी ऐसे ही कुछ है। जैसे कि नंदा राज जात यात्रा होती है हर 12 साल में, जैसे कि मानसरोवर यात्रा होती है, इसी तरह यमकेश्वर में मणिकूट पर्वत यात्रा भी हर साल होती है। मणिकूट पर्वत यात्रा के बारे में कहा जाता है जैसे गोवर्धन पर्वत की यात्रा होती है, उसी तरह की यह यात्रा भी होती है और वह बहुत ही फलदायी मानी जाती है। अगर इसको मौन धारण करके इस यात्रा को किया जाए तो कई व्रतों का, कई तीर्थ यात्राओं के बराबर एक पुण्य का फल मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी मणिकूट पर्वत यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मणिकूट पर्वत जो है वह यमकेश्वर क्षेत्र में है और जहाँ पर नीलकंठ महादेव स्थित हैं उस पूरे पर्वत की यात्रा की जाती है। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर है, भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है, झिलमिल गुफा है, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर क्षेत्र में आ जाता है। तो इस पर्वत की परिक्रमा का अपना ही अलग महत्व है और इस परिक्रमा में 12 द्वारों में अलग अलग द्वार होते हैं, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे हर साल होली से पहले जो एकादशी आती है, फागुन की जो शुक्ल के एक पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन इस यात्रा की जाती है। अलग अलग द्वारों में अलग अलग पूजा होती है। पहले पैदल यात्रा की जाती थी, अब गाड़ियों से यह यात्रा होती है। क्या यात्रा है, कैसी यात्रा है, वीडियो में आप बने रहिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि यह यात्रा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य यही है, अधिक से अधिक लोग इस यात्रा से जुड़ें। जिन लोगों को पता नहीं है कि यात्रा कैसे होती है, कहाँ होती है, किस दिन होती है, तो इस बार यह यात्रा 10 मार्च को होने जा रही है और यह यात्रा की तैयारियां सभी लोग जुट गए हैं। तो अगर आप भी यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश में जा सकते हैं और यह यात्रा पांडव गुफा से होती है जो लक्ष्मण झूला के पास है। चलते हैं, क्या कुछ महत्व है इस मणिकूट पर्वत यात्रा का। उत्तराखंड के हर 12 साल में नंदा राज जात यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। उसी तरह जिला पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर जो कि मणिकूट पर्वत पर विराजमान है, जिसकी पद यात्रा या परिक्रमा श्रद्धालुओं द्वारा हर वर्ष होली से पूर्व आने वाली एकादशी को किया जाता है। यह यात्रा साल में 2 बार होती है। सावन माह में भी स्थानीय लोग पदयात्रा कर मणिकूट पर्वत की पदयात्रा या परिक्रमा के रूप में करते हैं। यह पदयात्रा लगभग 60 किलोमीटर लगभग है। इस यात्रा में 12 स्तंभ यानी द्वार हैं जहां पर रुककर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि इस यात्रा को पहले मौन रूप में करने एवं गंगा नदी को कहीं पर भी पार नहीं करने का प्रावधान है। इस साल यह यात्रा 10 मार्च 2025 को होने जा रही है। पंचांग के अनुसार जो तिथि है उसके अनुसार यह प्रस्तावित है। इस यात्रा में अलग अलग जो द्वार हैं उनकी पूजा होती है। मणिकूट पर्वत यात्रा का धार्मिक एवं सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व क्या है, इसकी भी हम जानकारी साझा कर लेते हैं। नीलकंठ और मणिकूट पर्वत के पौराणिक इतिहास के
संबंध में लेखकों के अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि नीलकंठ और मणिकूट पर्वत पर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित है, लेकिन वहीं कुछ विद्वज्जन कहते हैं कि इनमें कहीं भी मणिकूट में नीलकंठ महादेव और यमकेश्वर महादेव की कोई चर्चा नहीं है। अतः यह विषय खोज करने वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन कुछ विद्वज्जनों का मत है कि महादेव द्वारा परिणीत योगिनी यंत्र के 9वें पटल में मणिकूट तथा नीलकंठ महादेव का वर्णन मिलता है। इस योगिनी यंत्र में भगवान शंकर व पार्वती के मध्य संवाद है, जिसमें पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती है और भगवान शंकर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तत्प्रभाते देवेशी मणिकूट स्थस्य चौतरे बल्लवाख्या नदी पुण्या सर्व पाप मोचिनी। अर्थात शिव शंकर पार्वती से कहते हैं कि प्रभात काल में मणिकूट के उत्तर की ओर सब पापों का नाश करने वाली वल्लभा नदी बहती है। वल्लभा नदी में माघ या फाल्गुन के महीने में एकादशी में स्नान करने से महापातक नष्ट होते हैं और वल्लभा नदी में स्नान करने के उपरांत नीलकंठ के दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मणिकूट पर्वत के 3 पवित्र नदियों के उद्गम होने का उल्लेख भी है। ये नदियां हैं नंदिनी, पंकजा और मधुमती नदी है। वहीं स्थानीय मान्यता एवं जनश्रुति के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला तो तब देवताओं ने शिव से हलाहल ग्रहण कर सृष्टि के विनाश को रोकने की प्रार्थना की। शिवजी ने सृष्टि कल्याण के लिए विष धारण कर लिया। माता भवानी ने शिवजी के गले में ही विष को आगे जाने से रोक दिया, जिस कारण से शिवजी का गला नीला पड़ गया। इसी वजह से शिवजी का नाम नीलकंठ हो गया। विष ग्रहण करने के उपरांत विष ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने मणिकूट पर्वत को अपना तपस्थली चुना और वहीं यहाँ तपस्या करने लगे। वहीं से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर माँ भवानी ने भी शिवजी की विष ज्वाला शांति करने के लिए तपस्या की। यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी का मंदिर स्थित है। कुछ दूरी पर झिलमिल गुफा है, जहाँ यात्री पैदल यात्रा करते हैं। भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ रूप में विराजमान होने और माँ भवानी से के सिद्धपीठ भुवनेश्वरी मंदिर होने से मणिकूट पर्वत पवित्र माना गया है। इसीलिए इस पर्वत की सावन और माघ फाल्गुन की एकादशी में परिक्रमा करना भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करने के तुल्य माना जाता है।
मणिकूट पर्वत के बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने भी अपने इष्ट शिव जी के दर्शन करने हेतु मणिकूट पर्वत की परिक्रमा की थी। अब हम मणिकूट पर्वत के बारे में यह बताते हैं कि जो मणिकूट पर्वत है उस पर जो 12 द्वार हैं उनकी जो पूजा अर्चना का प्रावधान है वह क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं आगे। मणिकूट पर्वत की परिक्रमा पहले लोग सुविधा अनुसार किसी भी द्वार से आरंभ कर देते थे। जिस द्वार से यात्रा करते थे समापन भी उसी द्वार पर किया जाता था, उसी द्वार पर करना आवश्यक था। यात्रा मौन होती थी और श्रद्धालु उपवास लेकर इस यात्रा को करते थे। मणिकूट पर्वत के इस यात्रा को पहले 2 दिन में पैदल की जाती थी। अब यह परिक्रमा यात्रा लगभग 60 किलोमीटर है। पूर्व में जब परिक्रमा यात्रा होती थी तो पांडव गुफा से विंध्यवासिनी तक पहले दिन की यात्रा की जाती थी और दूसरे दिन की यात्रा माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद यात्रा का शुभारंभ किया जाता था। सुबह माँ विंध्यवासिनी से आगे के जो 6 द्वार हैं उनकी पूजा होती थी। वर्तमान में घट्टूगाड़ स्थित आत्मकुटीर के संत राही बाबा इस यात्रा को काफ़ी समय तक आयोजन करते रहे और वहाँ से पहले द्वार गुफा को पांडव गुफा को निर्धारित कर यहाँ से यात्रा को प्रस्थान करने का स्थान उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। अब यात्रा अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग लोग करते हैं ताकि यात्रा का सफल और नियमानुसार एक ही स्थल से प्रारंभ हो सके। परिक्रमा यात्रा के दौरान 12 स्तंभों यानी 12 द्वारों की पूजा की जाती है। 12 पौराणिक द्वार इस प्रकार से हैं। पहला है पांडव गुफा। लक्ष्मण झूला एवं स्वर्गाश्रम के निकट प्राकृतिक रूप से बनी यह गंगा नदी के तट पर स्थित हनुमान जी की तपस्थली और पांडवों की भी तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। श्रद्धालु होली से पूर्व आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद परिक्रमा पद यात्रा आरंभ करते हैं। दूसरा जो द्वार है वह है गरुड़ चट्टी। परिक्रमा पद यात्रा का दूसरा द्वार गरुड़ चट्टी है। यहाँ पर मान्यता है कि यह स्थान गरुड़ भगवान का जो गरुड़ पुराण का शुभारंभ माना जाता है, साथ ही इसे बृहस्पति गुरुत्व प्रदान क्षेत्र के साथ साथ साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा गरुड़ एवं भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगला जो स्तंभ द्वार है वह है फूलचट्टी। गंगा और हेमल नदी के संगम के साथ मोक्ष द्वार और मणिकूट जलधारा के लिए प्रसिद्ध स्थल पर पूजा अर्चना करने के बाद परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद जो चौथा द्वार है, जो चौथा स्थल है वह है कालीकुंड। माँ भुवनेश्वरी और नीलकंठ के चरणों को धोकर निकलने वाली पवित्र वल्लभा नदी कालीकुंड में आकर झरने के रूप में मिलती है। इस कालीकुंड में दीप जलाकर पूजा अर्चना किया जाता है और उसके बाद पद परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ती जाती है। अगला जो द्वार है वह पीपलकोटी।
पीपलकोटी लक्ष्मण झूला कांडी रोड पर नीलकंठ की ओर जाने वाले सड़क पर स्थित है। पीपलकोटी में यात्रा का 5वां पड़ाव माना गया है। इस स्थल को भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की विश्राम स्थली माना गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। अगला जो द्वार है वह है हिंडोला। हिंडोला यानी द्यूली बाजार। हिंडोला पीपलकोटी से आगे बढ़ती है। द्यूली बाजार के रूप में हिंडोला प्रसिद्ध है। हिंडोला नरसिंह देवता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा हिंडोला की पूजा करके यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। 7वां जो द्वार है वह कुशाशील सयारगढ़। द्यूली से यात्रा आगे बढ़ती है और सयारगढ़ के पास कुशाशील से कुष्मांडा देवी का विचरण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। पहले यह निर्जन क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में कुशाशील के स्थान पर सयारगढ़ में आश्रम में पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है और 8वां द्वार जो है वह है माँ विंध्यवासिनी का। ताल और त्याड़ो नदी के संगम और खड़े चट्टान वाले पर्वत पर वास करने वाली प्रसिद्ध सिद्धपीठ विंध्यवासिनी मंदिर में जाकर श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं और मंदिर की परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। माता के दर्शन कर यहाँ पर 2 दिवसीय यात्रा का रात्रि पड़ाव था। कहा जाता है कि मणिकूट स्नान करने के बाद पुनः यात्रा शुरू की जाती है। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए जाते हैं और पूजा के उपरांत आगे के द्वार की ओर यात्रा बढ़ती है। अगला जो द्वार है 9वां द्वार है वह घोरी। घोरी के समीप नंदी द्वार के रूप में पूजा की जाती है। घोरी को मोक्ष द्वार के रूप में भी माना जाता है। इसको मणिकूट का गंगा तटीय द्वार के साथ भोलेनाथ का प्रमुख गण नंदी का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अगला जो द्वार है वह है बैराज यानी वीरभद्र का। शिव जी का प्रिय भक्त वीरभद्र के द्वार के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है, इसीलिए इसे वीरभद्र द्वार कहा जाता है। अगला जो द्वार है वह है गणेश द्वार। जो 11वां स्तंभ द्वार है वह है गणेश द्वार। बैराज से आगे कुंभी चौड़ के समीप इस स्थल को पूर्व में गणेश जी की तपस्थली माना गया है, इसीलिए यहाँ पर गणेश द्वार के रूप में श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा की जाती है। और अंतिम द्वार है भैरव द्वार। त्रुड़ीगाड़ के पास नीलकंठ जाने वाले पैदल रास्ते पर भैरव द्वार के रूप में श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर भैरव की पूजा की जाती है। भैरव को यहाँ का लोकपाल देवता के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस यात्रा का यह अंतिम द्वार है। इसके बाद यात्री प्रथम द्वार पांडव गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर फिर पूजा अर्चना करके इस यात्रा सफल की कामना करते हैं। यात्रा के दौरान ढोल दमों के साथ यात्रा की जाती है। पैदल यात्रा का मार्ग दुर्गम होने के कारण अब बहुत से सालों से यह यात्रा लगभग बंद सी हो गई है। अब लोग जो हैं गाड़ियों के माध्यम से इस यात्रा को करते हैं।
और हर साल यह यात्रा होती है। तो यह था मणिकूट पर्वत की फलदायी यात्रा, जिसकी जानकारी हमने आप तक साझा की। आप भी इस यात्रा को आगे साझा कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी फिर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।